आज क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स का रूट एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी देखते हैं। हल करते समय सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे बाबू? सबसे पहले मानते हैं क्या, इस दो फलन हैं, पहले फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले अलग अलग फलन को मान लेते हैं। माना u बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स, ठीक है, तथा v बराबर रूट में x मान लेते हैं। ठीक, यही है ना। तो देखिए हमें क्या करना है, रूट एक्स के सापेक्ष करना है ना, इसका साइन इनवर्स का रूट एक्स के सापेक्ष। तो पहली बात याद है, u का v के सापेक्ष कर देंगे तो हमारा अवकल गुणांक आ जाएगा। तो लिखिएगा, चूंकि u का v के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो जाएगा बाबू? v का v के सापेक्ष आपका क्या हो जाएगा? du ओवर dx हो जाएगा। जब du ओवर dx यहाँ पे आ गया आपका, du ओवर v आ गया, यही ना मान ज्ञात करना है। अब ये मान ज्ञात करना है, तब प्राचलिक फलनों का अवकल का समीकरण, प्राचलिक फलनों का अवकलन हमने पढ़ाया था। ठीक उसी तरीके से अब इसका हम लोग क्या करेंगे, अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं। u बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स। अब चलिए ये दिखाता हूँ मैं, जब भी इस रूप का रहता था फलन हम लोग करते था, रूपांतरित कर देते थे त्रिकोणमितीय के रूप में, x का मान कुछ और बदल कर रखते थे। लेकिन सपोज दैट आपको क्या होगा, अगर इसका मान समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहाँ पे क्या रखें कि हमारा साइन इनवर्स में आ जाएगा, तो हम आपको जो मेन जो फार्मूला है उस फार्मूले पे ही रख करके इसको क्या कर सकते हैं। अगर आपको रूपांतरित करने नहीं आ रहा है, रूपांतरित नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, तो हम उसको क्या करेंगे, मेन जो फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स का, उसी रूप में हम इसको क्या कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक होगा ना, ठीक है। अब देखिए du ओवर dx बराबर, देखिए साइन इनवर्स x का जो हम लोग अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, 1 अपान में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही पढ़े हैं आप लोग। तो 1 माइनस एक्स की जगह पे पूरा क्या है, 1 माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स है। तो इसका हम क्या करेंगे, एक्स के स्थान पर रख दीजिए 1 माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स, इसी का होल स्क्वायर कर दीजिए इंटू। हम कभी भी अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं तो पहले साइन इनवर्स के कर दिए, फिर उसके अंदर जो फलन होता है उसका करते हैं। चलिए इसका भी करेंगे, डी ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स हो जाएगा ना। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए 1 अपान में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। अब बटा में पूरा करनी है ना, ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। इसको जब हम हल करेंगे तो ये वाला प्रोसेस होगा यहाँ पे इतना, ठीक है। इसको मैंने भिन्नों के गुणा, क्योंकि इसका भी अलग जो पूरे ब्रैकेट में है तो इसका भी अलग वर्ग होगा, इसका भी अलग, तो उसको हल करेंगे तो हमारा ये वाला आ जाएगा, क्योंकि इसमें गुणा करेंगे इससे और फिर माइनस, अब बटा में एलसीएम ये हो जाएगा टोटल, ठीक है, इनटू। अब ये दो फलनों के भागफल के रूप का हो गया है ना। अब इसको दो फलनों के भागफल के रूप में करेंगे तो पहले क्या होता है 1 प्लस एक्स हर इंटू अंश का अवकल गुणांक, तो अंश का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 1, यही ना होगा। फिर माइनस अंश इंटू हर का अवकल गुणांक, हर का अवकल गुणांक क्या हो जाएगा 0 प्लस, क्योंकि 1 का अवकलन 0 होता है और x का 1 होता है, ठीक है। अब बटा में हर का स्क्वायर ना, हर क्या है हमारा 1 प्लस एक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये करनी में है ना,
ये करनी में है तो ये करनी में है तो ये चला जाएगा ऊपर। जब करनी से बाहर निकलेगा तो 1 + x। देखिए करनी में है, स्क्वायर में है, तो ये करनी से बाहर निकल जाता है, क्या हो जाएगा ऊपर जा करके 1 + x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 + x हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, अब इसका हम अंदर ही क्या कर देते हैं, विस्तार कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, अंदर विस्तार करेंगे तो 1 + x² + 2x माइनस, चूंकि यहाँ पे माइनस है ना तो -a + b का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है a² + b² - 2ab। तो चूंकि -2ab होता है, बाकी प्लस में होता है, और अगर माइनस हम प्रवेश कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका -1 - x² + 2x, यही हो जाएगा आपका। ओके, अब देखिए इनटू, यहाँ पे बचा माइनस है ना, तो माइनस से गुणा कर दीजिए इसमें, तो -1 - x, यही ना बचा। अब यहाँ देखिए माइनस से गुणा करिए तो कितना हो जाएगा बाबू, -1 प्लस x हो जाएगा। ठीक है ना, -1 और प्लस x हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा आपका 1 + x का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये 1 + x है, 1 + x से एक 1 + x कैंसिल हो जाएगा एक बार में। अब यहाँ पे आपका आएगा du/dx बराबर कितना, ऊपर हो जाएगा 1, और देखिए नीचे भी देखिए क्या कट जाएगा बाबू, ये वाला कट जाएगा, x² माइनस में है, ये भी कट जाएगा आपका, ये कट गया, तो अंदर बचेगा कितना, ये 4x बचेगा, 4x बच गया, 4x बच गया, इंटू ऊपर बचेगा यहाँ पे -2/1 + x। तो आपका ये देखिए करनी से बाहर निकल जाएगा 2 ना, तो 1/, में क्या हो जाएगा आपका बाबू, ये 2 में x इंटू -2/1 + x, यही बचेगा। अब यहाँ पे देखिए कि 2 से क्या कर देंगे, कटा देंगे, नीचे भी 2 है और ऊपर भी 2 है, कटा दिए तो क्या बचेगा बाबू, -1/1 + x, और रूट में क्या बचेगा बाबू, x बच गया, यही ना बचेगा। ठीक है, अब हमारा तो ये आ गया, क्योंकि हमने तो केवल अभी साइन इनवर्स x का किया हूँ। अब क्या करेंगे, v का करेंगे, चूंकि v बराबर दिया हुआ है आपका रूट में x, तो इसको क्या करेंगे, का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। चलिए क्या है, dv/dx, dv/dx। तो देखिए कभी भी हम लोग आपको पढ़ाया होगा, बहुत बार आया है, √x का अवकल गुणा किए हैं, या कोई संख्या अंडर रूट में रहती है तो उसको करते हैं तो क्या हो जाता है 1/2√x, यही ना होता है। अब हमें क्या याद करना है बाबू, हमें du/dv ज्ञात करना है। तो du/dv का मान हम ज्ञात करने के लिए हमें कोई फार्मूला लर्न करने के लिए जरूरत नहीं है, हमने आपको बता दिया। du ऊपर है ना, तो du/dx को हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, और dv नीचे है ना, तो dv/dx को क्या करेंगे, नीचे रख देंगे, dv/dx। चलिए रख तो दिए, अब इसका मान निकालते हैं, मान कितना है इसका, -1/√x इंटू 1 + x, यही है। अब बटा में क्या है, इसका मान है 1/2 और रूट में x है ना, इक्वल टू, इसको करेंगे तो -1/, में क्या हो जाएगा, -1/√x 1 + x इंटू ये ऊपर हो जाएगा 2√x बटा में 1। तो देखिए रूट में x से रूट में x कैंसिल, आपका आएगा वैल्यू कितना, -2/1 + x। ठीक है ना, यही हमारा क्या होगा, du/dv होगा। ठीक है, दैट्स ऑल। आप आंसर मैच करा लीजिएगा अपने किताब में, आपका आंसर ये आ रहा होगा। ठीक है ना, अब इसके आगे तो शॉर्ट करने की जरूरत है नहीं, दो इतना ही आंसर आ रहा होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, log x का tan x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम भी हल करते हैं। सेम क्वेश्चन में एक ही प्रोसेस मैं बता रहा हूँ,
कैसे करना है इसको मान लेते हैं u, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, log मॉड में x बेस e तथा v बराबर, इसको लिख लेते हैं माना v बराबर क्या tan x ले लेते हैं, क्योंकि हमें tan x के सापेक्ष log x से करना है ना, अतः u का v के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो जाता है बाबू, du/dv, यही होता है। इसी का मान क्या करना है, हमें फाइंड करना है। चलिए तो पहले इसको लिख लेते हैं, u इक्वल टू क्या, log मॉड में x बेस e, ये ना, चलिए का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, ठीक है। तो du/dx इक्वल टू log x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होता है बाबू, 1 में x होता है। ये तो मालूम हो गया। अब किसका निकालेंगे, v का, चूंकि v बराबर क्या दिया हुआ है, माने हैं हम लोग tan x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, अवकल गुणांक क्या हो जाएगा, dv/dx इक्वल टू tan का क्या होता है, sec स्क्वायर x, tan का जब हम लोग x के सापेक्ष अवकल गुणांक करेंगे तो हो जाएगा ये sec स्क्वायर x, फिर x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसका क्या हो गया मान, sec स्क्वायर x, ठीक है। ये है आपका dv/dx है। अब चलिए इधर निकाल लेते हैं, चूंकि हमें फाइंड किसको करना है, du/dv, चूंकि du/dv निकालना है तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर रखेंगे du/dx, क्योंकि du/dx ऊपर रख देंगे, क्योंकि du ऊपर है और dv नीचे है, तो dv/dx जो हमने निकाला है उसको नीचे रख दीजिए। क्या हो जाएगा ये बाबू, आपका हो जाएगा, ये ऊपर वाला हो जाएगा 1 में x और नीचे वाला दिया है, आ गया है हम लोग का sec स्क्वायर x, ये है आपका du/dx। अब ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ना 1 में x, तो हो जाएगा 1 में x इंटू sec स्क्वायर x, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसको चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ाएंगे तो इसको tan स्क्वायर में भी लिख सकते हैं या cos x में लिख दीजिए, sec स्क्वायर x को लिख देते हैं हम लोग, x हो गया। अब cos में चेंज कर दीजिए, तो इसको यहाँ पे भी आंसर सही है, क्योंकि इसके आगे हम बढ़ा सकते हैं, इसके आगे हम बढ़ा सकते हैं, इसको cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, तो ये cos स्क्वायर x ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, cos स्क्वायर x अपन में x हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा आपका। अगर आपका एक और आंसर भी बढ़ा सकते हैं इसको, अगर किसी किताब में दे दिया होगा तो, कि मान लीजिए 1 में x दे दिया हो और 1 प्लस में tan स्क्वायर x दे दिया हो, तो एक और आंसर भी ये हो सकता है। ये हमारा एक, देखिए एक आंसर ये हो जाएगा, और आगे बढ़ाएंगे तो या sec स्क्वायर x को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर x में भी लिख सकते हैं ना। तो अगर किताब के ऊपर है, कौन सा किताब आपको किस रूप में दे रहा है, बस आंसर, सवाल देखिए सेम होता है, किसी में आंसर क्या होता है, सॉल्यूशन आगे तक बढ़ा दिया है, या हो सकता है किसी में ये sec स्क्वायर x को हम बदल सकते हैं cos स्क्वायर में, फिर क्या कर देगा इसको, अगर हो सकता है tan स्क्वायर में बदल दिया हो तो sec स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तो ये अलग के लिए है, और यहाँ पे आपका ये, ठीक है ना, इस वाले किताब से ये आंसर मैच कर रहा है ना, ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, e⁻²x का log x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए सारे क्वेश्चनों में एक ही चीज हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग सारे क्वेश्चन में, पहली बात मान रहे हैं हम लोग क्या, इस तरह के सभी क्वेश्चनों में क्या मान रहे हैं हम लोग, u बराबर e⁻x, पहले वाले को u मान लीजिए तथा दूसरे वाले को v मान लीजिए, v बराबर log x,
ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, चूंकि हमें कह रहा है कि log x के सापेक्ष इसका करना है ना, तो यानी कि u का v के सापेक्ष कर दीजिए, u का v के सापेक्ष, सापेक्ष अवकल गुणांक, अवकल गुणांक याद करना है ना। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, u लिखेंगे, u का करिए, u बराबर क्या होगा t पर एक, चूंकि ये x के रूप में है इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको x के पद में ना इसका फलन, तो हम इसको x के सापेक्ष निकालेंगे, x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो जाएगा, अवकल गुणांक क्या हो जाएगा बाबू आपका, du ओवर dx बराबर कितना हो जाएगा, चूंकि e टू द पावर x का करते हैं हम लोग, तो क्या होता है e टू द पावर x होता है इंटू फिर d ओवर dx, 2x का फलन करना करते हैं, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा du ओवर dx बराबर क्या हो जाएगा आपका e टू द पावर x है ना, e टू द पावर x हो जाएगा इंटू ये 2 हो जाएगा ना, चूंकि x का तो 1 होता है, 2 बाहर निकल जाएगा तो x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। ओके चलिए अब क्या करेंगे, चूंकि v बराबर क्या दिया हुआ है, v बराबर आपका है log x, ठीक है। अब ये भी x के पद में है, इसको भी x के सापेक्ष कीजिए, का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, अवकल गुणांक क्या हो जाएगा बाबू, dv ओवर dx हो जाएगा, dv ओवर dx क्या यानी क्या 1/x हो जाएगा ना, log x का क्या होता है 1/x, जब बेस e होता है तो बेस e तो कभी नहीं लिखा रहता है तो बेस e ही होता है, अगर यहाँ पे a होता है तो कुछ अलग होता है, ठीक। देखिए इसका क्या हो जाएगा, चूंकि du ओवर dx का मान क्या, du ओवर dv का मान ज्ञात करना है, dv, ठीक है ना, du ओवर dv का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, du ओवर dx जो है ना उसको ऊपर रखिए, क्योंकि du ओवर dx ऊपर, du ऊपर है तो इसका मान रख दीजिए, यहाँ पे अब मान ही रख दे रहे हैं, चलिए देखिए पहले रख दीजिए वो d ओवर dx अपन में क्या dv नीचे है ना, तो dv ओवर dx को नीचे रखिए, dv ओवर dx, अब मान रख दीजिए क्या है ऊपर e टू पावर 2x इंटू 2 अपन में क्या x, चूंकि 1 अपन में x, चलिए du ओवर dv, ठीक है ना, मैच करा लीजिए अपना आंसर, देख लीजिए आप लोग का आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है, देख लीजिए dv ओवर dx इक्वल टू कितना, x ऊपर जाएगा बाबू, ये तो 2 इंटू ई टू द पावर 2x लिख सकते हैं यहाँ पे, इंटू x अपन में 1 लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका 2x इंटू ई टू द पावर 2x, ठीक है, आपका ये आंसर d ओवर dv, ठीक है ना, ओके नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, जो e टू दी पावर x के पावर 2 का अवकल गुणांक हमें x स्क्वायर के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें भी हम क्या करेंगे, जब भी किसी फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना आता है तो उन सबको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं अलग अलग रूप में, u बराबर ये क्या हो जाएगा आपका e टू दी पावर x के पावर 2 तथा v बराबर क्या x स्क्वायर, यही ना, यही नहीं मानेंगे, चूंकि v बराबर क्या है x स्क्वायर है, तो इसके सापेक्ष इसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नया तरीका आपको बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगर यहाँ पे u बराबर e टू दी पावर x स्क्वायर है ना, है कि नहीं, u बराबर e टू दी पावर x स्क्वायर, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए u बराबर e टू दी पावर v लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि v बराबर आपका क्या है x स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है। चूंकि हमें क्या करना है, इसके सापेक्ष ज्ञात करना है ना, यानी कि du ओवर dx कर सकते हैं ना। पहले देख लिए इसको लिख लेते हैं, चूंकि u का x के सापेक्ष अवकल गुणांक हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए u यहाँ पे है, u बराबर क्या है आपका
u बराबर आपका e टू द पावर एक्स स्क्वायर है। ठीक, तो u बराबर हम इसको e टू द पावर v भी तो लिख सकते हैं, e टू द पावर v भी तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर को हम लोग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब u, अब इसका चूंकि हमें किसके सापेक्ष याद करना है बाबू? du ओवर dv हो ना, du ओवर dv का v के सापेक्ष अवकल गुणांक, का v के सापेक्ष, क्योंकि v नीचे है ना, तो v के सापेक्ष अवकल गुणांक कर सकते हैं ना। v के सापेक्ष क्या होगा बाबू? du ओवर dv इक्वल टू ये हो जाएगा du ओवर dv, यहाँ पे आपका हो जाएगा d ओवर dv इंटू e टू द पावर v, यही ना होगा बाबू। अब चलिए इसके पावर हो गया ना ये, अब इसको हम क्या करेंगे आपका, चूंकि e टू द पावर x होता है तो उसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होता है? e टू द पावर x होता है। उसी प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा आपका e टू द पावर v हो जाएगा, आई इंटू v का अवकल गुणांक करेंगे ना, dv ओवर d ओवर dv आई v। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 का करेंगे तो यही ना हो जाएगा v इंटू 1, ये हो गया। और चूंकि आपका नाम मान यही ना निकालना है, d ओवर dv, d ओवर dv, d ओवर dv। ठीक है, अब चलिए du ओवर dv हमारा तो v के पदों में आया है, क्योंकि v बराबर क्या है आपका e टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो e टू द पावर क्या कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब v का मान रख दीजिए, आपका ये आंसर आ गया। ये एक आपको नया तरीका हमने बताया है, पिछले तरीकों से हट करके कुछ नया तरीका बता दिया कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। वो तभी करेंगे जब ये v का मान क्या हो, ये जो v बराबर ये जो है और यहाँ पे है ना सेम है, तो सेम है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, रख दिया है। जब इस तरीके का मिलेगा तो और शॉर्ट में हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन को अब लोग हम देखेंगे क्या कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में कि लॉग मॉड में लॉग एक्स क्यू का अवकल गुणांक e टू द पावर एक्स के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी मान लेते हैं। माना u बराबर लॉग मॉड में लॉग एक्स क्यू, ठीक है, तथा v बराबर e टू द पावर एक्स। पिछले क्वेश्चन में जो फार्मूला लगाया, जो नया तरीका बताया था, वो चूँकि इस वाले फार्मूले में, इस वाले क्वेश्चन में वो नया तरीका हमारा क्या कर रहा है, सेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि v और इसमें कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसमें v को एडजस्ट किया जाए। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, पुराना तरीका जो पहले क्वेश्चन करते आए हैं उसी तरीके से इसको हम लोग करेंगे फिर। ठीक है, इसके सापेक्ष करना है ना, तो देखिए चूँकि u का v के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो जाएगा आपका अवकल गुणांक, क्या हो जाएगा ये बाबू, du ओवर dv। यही फाइंड करना है मुझे, फाइंड करना है ना। ठीक है, फाइंड करना है तो चलिए अलग अलग इसको क्या करते हैं। पहले लॉग मॉड में लॉग एक्स क्यू, ठीक है ना, इसको और लिख लीजिए, ये पावर में होता है तो आगे हो जाता है ना, तो लॉग मॉड में 3 लॉग एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, u चूँकि इसका निकालिए का x के सापेक्ष अवकल गुणांक। क्यों x के सापेक्ष निकालते हैं आपको मालूम है, क्योंकि ये फलन क्या है, x के रूप में है, इसलिए x के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा du ओवर dx। चूँकि देखिए पहली बार लॉग का करेंगे ना, पहली बार लॉग का करेंगे तो 1 अपन सीधे आ जाता है 3 लॉग x इंटू, फिर उसके बाद अंदर वाले का करेंगे, अंदर वाले का करेंगे तो डी ओवर डी एक्स 3 लॉग x, ये नहीं करेंगे तो देखिए इसका क्या हो जाएगा 1 अपन में 3 लॉग x इंटू
चूंकि ये 3 है ना तो 3 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, log x का होगा, और log x का क्या हो जाएगा 1 में x, 3 से 3 गया, 1 में क्या हो जाएगा x log x हो जाएगा, 1 में x log x हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा du/dx है, ठीक है। अब क्या करेंगे बाबू, चूंकि v बराबर e⁻x है ना, v बराबर क्या है e⁻x है, तो चूंकि ये भी x के रूप में फलन है तो इसका भी क्या करेंगे हम लोग, x के सापेक्ष अवकल गुणांक का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकल गुणांक आपका ये हो जाएगा dv/dx इक्वल टू e⁻x ही होगा, क्योंकि e⁻x का अवकल गुणांक क्या होता है e⁻x ही होता है x के सापेक्ष, ठीक है ना। तो अब देखिए चूंकि हमें ज्ञात करना है du/dv इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, du ऊपर है ना तो du/dx का मान ऊपर रखिए, du/dx ऊपर हो गया, और dv नीचे है ना तो dv/dx का मान नीचे रखिए, dv/dx। तो आपका क्या आ जाएगा बाबू 1 में x इंटू log x अपान में क्या e⁻x, यही ना। तो आपका आ जाएगा लास्ट में आंसर e⁻x इंटू x log x, ठीक है, ओके। अब यही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि x² इंटू tan² x का अवकल गुणांक log x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग, माना u बराबर x² इंटू tan² x तथा v बराबर log x। चूंकि u का v के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होगा बाबू du/dv, ठीक है ना। क्यों हम लोग u का v के सापेक्ष याद किए हैं, क्योंकि x² tan² x का log x के सापेक्ष करना है, तो इसलिए हमने इसको u मान लिया, इसको v, यानी कि u का v के सापेक्ष अवकल गुणांक यही होगा। हाँ, इसका मान अलग अलग निकाल करके हम ये मान निकाल सकते हैं। चलिए u बराबर क्या है आपका x² tan² x, है ना। चूँकि ये x के पदों में है तो x के सापेक्ष निकाल देंगे, का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, ठीक है। x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो जाएगा बाबू du/dx। दो फलनों का गुणनफल है, तो प्रथम फलन x² इंटू द्वितीय फलन d/dx tan² x। tan² x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। मान में कोनो अंतर होगा नहीं, क्योंकि इसको इस रूप में हो जाएगा, ये इस रूप में हो जाएगा, ठीक है। प्लस द्वितीय फलन tan² x इंटू d/dx x⁻² के रूप का हो गया। अब इसको करते हैं अवकल गुणांक, क्या हो जाएगा बाबू x² इंटू स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा आगे, इंटू 1 घात कम हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा क्या 1 घात कम हो गया तो tan x हो जाएगा, इंटू फिर हम क्या करेंगे d/dx tan x का करेंगे, प्लस ये tan² x इंटू ये किसका क्या हो जाएगा बाबू 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब आपका ये हो गया 2x, और चूंकि x का घात 1 हो जाएगा, घट जाएगा तो 1 कम हो जाएगा, फिर x का निकालेंगे तो 1 हो जाएगा इंटू 1, फिर ये तो घात के किए हैं तो 2x हो जाएगा, 1 घात कम, फिर x से करेंगे तो 1 हो जाएगा। चलिए देखिए एक बार चाहे कर दीजिए इसको, इंटू d/dx x, ओके।
अब ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब फिर एक्स का tan का तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, tan का करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स, और चूंकि फिर एक्स करेंगे तो 1 हो जाएगा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू 2x इंटू 1। ठीक है, चलिए इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, x कुछ कॉमन है इसमें से, tan कॉमन है, x 2 भी कॉमन है, x भी कॉमन है और tan x भी कॉमन है, तो क्या बचेगा बाबू यहाँ पे x सेक स्क्वायर x प्लस आपको यहाँ पे tan x बचेगा, tan x एक तो बच जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, अब ये आ गया आपका du ओवर dx का मान, चूंकि आपको v बराबर दिया हुआ है log x, अब इसका भी करना पड़ेगा का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, अवकल गुणांक क्या हो जाएगा बाबू आपका dv ओवर dx इक्वल टू 1/x हो जाएगा। ठीक, अब हमें ज्ञात करना है चूंकि du ओवर dv इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हम du ओवर dx का मान ऊपर रखेंगे क्योंकि du ऊपर है और dv नीचे है, तो dv ओवर dx का क्या मान नीचे रखेंगे। चलिए क्या क्या आया है मान रख लेते हैं, उसका आया है आपका x 2x हो जाएगा 2x इंटू tan x, अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x सेक स्क्वायर x प्लस tan x। ठीक है, अपान में 1/x, यही ना। चलिए ये 1/x ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू 2x स्क्वायर tan x। ठीक, देख लीजिए इसको ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x प्लस tan x, मैच करा लीजिएगा आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, d ओवर dv, इसको नोट कर लीजिए।